हमें जो सिखाया गया हजारों साल से वो लाया हुआ संयम। वो कहते हैं कि दबाओ हिंसा को और अहिंसक बनो। वो कहते हैं दबाओ वासना को, वासना पाप है। इच्छा को दबाओ, परिग्रह को दबाओ, धन को दबाओ, लोभ को दबाओ, क्रोध को दबाओ, सबको दबा लो। जिसको दबाओगे वो भीतर बैठ जाएगा। ऊपर कपड़े सफेद होंगे, भीतर आदमी काला बैठ जाएगा और वो काला आदमी प्राण लेगा, वो पूरे वक्त सताएगा। और इसलिए अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा, धार्मिक आदमी को अगर गौर से देखें तो उसके व्यक्तित्व में पाखंड दिखाई पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व में हिपोक्रेसी दिखाई पड़ेगी। ऊपर से कुछ होगा, भीतर से बिल्कुल दूसरा आदमी होगा। उसके व्यक्तित्व में द्वैत मालूम पड़ेगा। एक उसका व्यक्तित्व होगा जैसा वो दिखाई पड़ता है, एक उसका व्यक्तित्व होगा जैसा वो है, और वो भी जानता है। लेकिन फिर वो उल्टे रास्ते, वो पीछे के रास्ते अख्तियार करेगा और उन पीछे के रास्तों पर उसकी गति चलेगी। यहां वो कहेगा कि लोभ पाप है, लोभ ठीक नहीं। लेकिन अगर उसके चित्त की दशा समझे तो लोभी की होगी। वो दिन रात चिंता करेगा कि स्वर्ग कैसे मिल जाए, मोक्ष कैसे मिल जाए। ये भी लोभ के ही रूप है। क्या चाहते हो स्वर्ग में? क्या जरूरत है स्वर्ग के पानी की? ये ग्रीड यहां दबा ली, वहां निकलनी शुरू हो गई। यहां वो कहेगा कि स्त्रियों से दूर रहना और स्वर्ग में इंतजाम करेगा अप्सराओं का। ये स्वर्ग की अप्सराओं की जरूरत क्या है? ये किस दिमाग से निकलती है स्वर्ग की अप्सराएं? और आपको पता नहीं होगा शायद, यहां जमीन पर जो स्त्रियां हैं वो तो बेचारी जवान भी होती हैं और बूढ़ी भी हो जाती हैं। स्वर्ग की अप्सराएं कभी बूढ़ी नहीं होती, 16 साल पर उनकी उम्र उठ जाती, उसके आगे नहीं जाती। 16 के ऊपर अगर किसी स्त्री की चाहना मन में हो, स्वर्ग मत जाना। वहां 16 के ऊपर कोई स्त्री होती नहीं, बस 16 पे ठहर जाती। ये कौन लोग शास्त्र लिख रहे हैं स्वर्गों का? इनके दिमाग में क्या है? ये किस बात के सबूत है इनकी कल्पनाएं? वहां कल्प वृक्ष बनाए हैं जिनके नीचे बैठ जाइए और जो भी कामना करिए पूरी हो जाती। और यहां वो कहते हैं कामना छोड़िए, कामना छोड़ने से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है जिनके नीचे बैठने से सब कामनाएं पूरी हो जाती। ये क्या सर्किल है? क्या चक्कर है? ये दिमाग कैसा है? ये धोखा किसको दिया जा रहा है? दिमाग यहां जिसको दबाता है आगे पाने का इंतजाम कर रहा है, जो यहां छोड़ता है वहां पाने का इंतजाम कर रहा है। लेकिन उसी पाने के लिए छोड़ रहा है। और हम समझते हैं बहुत त्याग किया जा रहा है, लोभ छोड़ा जा रहा है। कोई लोभ नहीं छोड़ा जा रहा। जिस आदमी का लोभ छूट जाता है उसके मन में स्वर्ग की कामना भी उसी क्षण छूट जाती है। क्योंकि जब लोभ नहीं है, स्वर्ग की जरूरत क्या है? स्वर्ग लोभ का ही विस्तार है। जिस आदमी का लोभ छूट जाता है उसे मोक्ष की कामना भी छूट जाती है, क्योंकि मोक्ष भी लोभ का विस्तार है। परम आनंद की आकांक्षा भी तो लोभ का विस्तार है। लेकिन नहीं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक डिसेप्टिव पर्सनैलिटी, एक धोखा देने वाला व्यक्तित्व विकसित किया और उसने ही सारे समाज को रुग्ण किया है, बीमार किया है, भ्रष्ट किया है। सबसे बड़ी भ्रष्टता एक है कि एक एक आदमी दो दो हिस्सों में खंडित हो जाए। हम कहते कुछ और हैं, जीते कुछ और हैं, कामना कुछ और करते हैं। मेरी अपनी समझ ये है कि अगर मनुष्य को ऊंचा उठाना है तो पहली तो बात यह है, मनुष्य को पाखंडी मत बनने देना, क्योंकि पाखंडी मनुष्य गिरा हुआ कोई आदमी नहीं होता। और अगर मनुष्य को पाखंडी नहीं बनने देना है तो पहली बात है, मनुष्य के जीवन में जो भी हो उसकी निंदा मत करना, क्योंकि निंदा से पाखंड शुरू होता है। जो भी मनुष्य के जीवन में है उसको स्वीकार करना और समझना और उसको रूपांतरित करना, दमन मत करना। अब जैसे क्रोध है, मनुष्य के भीतर क्रोध है और प्रकृति ने बहुत जान के क्रोध रखा है, और अगर किसी बच्चे में क्रोध ना हो तो वो बच्चा विकसित ही नहीं हो सकेगा। आप जरा सोचें कि एक बच्चा पैदा हो उसमें क्रोध है ही नहीं। आप उस बच्चे की कल्पना करें जिसमें क्रोध है नहीं, वो बच्चा विकसित नहीं हो सकेगा, क्योंकि शिक्षक उसको चांटा मारेगा, वो बैठा हुआ देखता रहेगा, उसे क्रोध ही नहीं आएगा कि वो शिक्षक के चांटे से सोचे कि मैं जो आज नहीं करके लाया हूं वो करके लाऊं, उसको क्रोध ही नहीं आता।
उसका बाप कहेगा स्कूल जाओ, डंडा उठा लेगा, वो बैठा रहेगा, क्योंकि उसे क्रोध नहीं आता। क्रोध तो गति है, ताकत है, वो जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सदा बना रहे। इसका यह मतलब है कि वो एक तल पर जरूरी है, और एक तल पर वो सारी की सारी शक्ति रूपांतरित होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी सीढ़ी पे चढ़ता है तो पहले सीढ़ी पे चढ़ना जरूरी है अगर ऊपर जाना है, लेकिन फिर ऊपर जाके सीढ़ी छोड़नी भी पड़ेगी। और नहीं तो वो कहे जब हम सीढ़ी पे चढ़ गए तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम चढ़े क्यों? अगर नहीं उतरना था तो हम चढ़ते ही नहीं, पहले आप बता देते। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ना भी जरूरी है, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी को छोड़ना भी जरूरी है, नहीं तो सीढ़ी पर ही अटक जाइएगा। क्रोध से गुजरना जरूरी है, क्रोध होना भी जरूरी है, पर जाकर क्रोध से मुक्त हो जाना भी जरूरी है। लेकिन क्रोध की निंदा यह सिखाती है कि नहीं, क्रोध पाप है, छोड़ो। और छोड़ेंगे कैसे आप क्रोध को? वो कहते हैं क्षमा का भाव धारण करो, लेकिन जिस आदमी में क्रोध है वो क्षमा का भाव धारण कैसे कर सकता है? वो अगर किसी से यह भी कहेगा कि जाओ मैंने क्षमा, भी क्रोध होगा। क्रोधी आदमी की क्षमा भी क्रोध ही होगी, और वो इसमें भी मजा लेगा कि देखो मैंने क्षमा कर दिया, मैं कोई साधारण आदमी हूं। क्रोध का भरा हुआ व्यक्ति जो भी करेगा उसमें क्रोध होगा। इसलिए मैं कहता हूं क्रोध को दबाना मत समझना। हाँ, क्रोध जितना समझ लिया जाएगा उतना ही विलीन हो जाता है, और जहां क्षमा का जन्म होता है। इस बात को समझ लें ठीक से, क्षमा क्रोध की उल्टी नहीं है कि आप क्षमा को ले आए और क्रोध खत्म हो जाए। क्षमा क्रोध का अभाव है, एब्सेंस है। क्रोध चला जाए तो जो रह जाता है उसका नाम क्षमा है। हिंसा का अभाव है अहिंसा, हिंसा का विरोध नहीं। वासना का अभाव है ब्रह्मचर्य, वासना का दमन नहीं। लेकिन हमें जो समझाया गया वो ये कि वासना का दमन है ब्रह्मचर्य, आत्म दमन है ब्रह्मचर्य, संयम है ब्रह्मचर्य नहीं। संयम ब्रह्मचर्य नहीं है। संयम का मतलब ही होता है कि वासना मौजूद है, तुम संभाल रहे हो। संयम का क्या मतलब होता है? संयम का मतलब होता है कि जिसका हम संयम कर रहे हैं वो मौजूद है और हम उसको संभाले हुए, लेकिन जिसको आप संभाले हुए हो वो मौजूद है और सारे प्राणों में भटक रहा और घूम रहा है। ब्रह्मचर्य संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य काम वासना की समझ से छुटकारा है। समझ से, सिर्फ ज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज से छुटकारा नहीं होता। इसलिए मैं गांधी जी से सहमत नहीं हूं। मैं उन किन्हीं भी लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि हमें संयम साधना चाहिए। और वही दिक्कत गांधी जी को अंतिम क्षण तक रही। जीवन भर उन्होंने संयम और ब्रह्मचर्य साधा, लेकिन आखिरी क्षण में उन्हें खुद शक आ गया कि पता नहीं ये संयम सद पाया कि नहीं, क्योंकि संयम कितना ही साधो पीछे वो मौजूद रहता है जिसको आपने दबाया। और जीवन अंत होने से पहले एक स्त्री को नग्न लेकर बिस्तर पर सोना शुरू किया, ये जांच के लिए कि संयम पूरा हुआ है कि नहीं। जीवन भर के ब्रह्मचर्य की साधना के बाद भी भीतर ये ख्याल है, ये डाउट है, ये संदेह है कि जो मैंने साधा है वो सद पाया है कि नहीं सद पाया। लेकिन ऐसा संदेह महावीर और बुद्ध को नहीं है। तो मेरा मानना है कि गांधी और महावीर और बुद्ध के बीच बुनियादी अंतर है। गांधी संयम साध रहे हैं, बुद्ध असंयम को समझ रहे हैं। महावीर हिंसा को समझ के हिंसा से मुक्त हो गए हैं, तो जो शेष रह गया वो अहिंसा है। गांधी जी हिंसा को दबा के अहिंसक होने की चेष्टा कर रहे हैं। ये चेष्टा नैतिक चेष्टा है। इसलिए मैं गांधी जी को एक नैतिक महापुरुष कहता हूं, धार्मिक व्यक्ति नहीं। बुद्ध और महावीर को धार्मिक कहता हूं, धार्मिक और नैतिक व्यक्ति में फर्क करता हूं। नैतिक व्यक्ति वो है जो क्रोध को बुरा मानकर क्षमा की साधना करता है, जो सेक्स को बुरा मानकर ब्रह्मचर्य की साधना करता है, जो परिग्रह को बुरा मानकर अपरिग्रह की साधना करता है। और धार्मिक व्यक्ति वो है जो परिग्रह को समझकर अपरिग्रह को उपलब्ध होता है, जो वासना को समझकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, जो हिंसा को जानकर
हिंसा को पहचान कर हिंसा से छुटकारा पा जाता है और व्यक्तित्व में अहिंसा शेष रह जाती है। धार्मिक और नैतिक व्यक्ति में बुनियादी अंतर है। मुझे क्रोध आता है, मैं दो काम कर सकता हूं, क्रोध को दबा लूं, दबाता चला जाऊं और इतना दबा लूं कि अंततः मुझे भी पता न चले कि मुझ में क्रोध रह गया है, लेकिन फिर भी क्रोध होगा, बहुत गहरे में सरक गया होगा। आदमी के मन में बहुत गहराइयां हैं, जिस मन को हम जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, उससे 10 गुना बड़ा मन नीचे छिपा है अंधेरे में, अनकॉन्शियस, अचेतन, वहां सरक जाएगा क्रोध और वहां सरक के नए नए अनूठों रास्तों से प्रयोग शुरू करेगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये क्रोध क्या करवा रहा है। वहां हिंसा सरक जाएगी और नए रूपों में शुरू हो जाएगी। हिंसा का मतलब होता है दूसरे को दबाना। अगर मैं अपने भीतर हिंसा को दबा के अहिंसक हो जाऊं तो मैं दूसरों को दबाने की नई नई तरकीबें निकालूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वो भगवान की आवाज, उसे मानना पड़ेगा और उसे अगर नहीं मानते हो तो मैं अनशन करके मर जाऊंगा। ये भी हिंसा है। अगर दूसरे आदमी को मैं धमकी देता हूं कि मैं अनशन करके मर जाऊंगा तो मैं हिंसा कर रहा हूं। हिंसा का मतलब क्या है? हिंसा का मतलब है दूसरे पर दबाव, प्रेशर। हिंसा का मतलब है दबाना। मैं एक छुरा लेके आपके घर पे आ जाऊं, कहूंगा कि मैं छुरा मार दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानते इसमें, और मैं आपके घर आ जाऊं और लेट जाऊं और कहूं कि मैं भूखा अनशन करता हूं, मर जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानते। इन दोनों बातों में बुनियादी भेद नहीं। एक में हिंसा प्रकट है, दूसरे में हिंसा अप्रगट है। एक में हिंसा ऊपर है, दूसरे में हिंसा भीतर चली गई। दूसरे में अहिंसा ऊपर है, हिंसा भीतर। अहिंसक आदमी अनशन भी नहीं कर सकता किसी को दबाने के लिए, क्योंकि अहिंसक व्यक्ति का कहना यह है, मानना यह है कि मैं कौन हूं जो दूसरे को दबाऊं, मेरा हक क्या है, मेरा दबाव क्या है, मैं हूं कौन जो दूसरे को दबाऊं। लेकिन अगर हमने हिंसा को भीतर दबा लिया तो हिंसा नए मार्ग खोजेगी अपना कार्य जारी रखने के लिए और वो अहिंसक मार्ग हो जाएंगे। और हिंसा जब अहिंसा की शक्ल में आती तो और खतरनाक हो जाती, क्योंकि हम उसे पहचान भी नहीं पाते कि उसने कौन से रास्ते ले लिए। मेरी दृष्टि में संयम थोपना नहीं है, ब्रह्मचर्य साधना नहीं है, ऊपर से आरोपण नहीं करना है, भीतर चित्त की जो स्वाभाविक दशा है उसको समझना है। लेकिन अब तक संस्कृति ने, सभ्यता ने मनुष्य के स्वाभाविक चित्त को स्वीकार नहीं किया, वो उसकी निंदा करती। निंदा करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पाखंडी हो जाता है। मनुष्य की निंदा बंद करो। अगर मनुष्य को बदलना हो, मनुष्य जैसा है उसे स्वीकार करो और वो जैसा है उसकी खोज करो कि वो वैसा क्यों है, और उसके चित्त को, उसकी चेतना को, उसके ध्यान को विकसित करो कि वो अपने क्रोध को समझ सके। कभी आप एक छोटा प्रयोग करके देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कभी आप जानते हुए क्रोध करने की कोशिश करें। जब क्रोध आ जाए तब आप पूरी तरह होश से भर जाएं कि मुझे क्रोध आ गया है, अब मैं क्रोध करता हूं। और अगर आप क्रोध कर लें तो आपने एक चमत्कार कर दिया दुनिया में जो अब तक नहीं हो सका है। जानते हुए कोई आदमी क्रोध नहीं कर सकता। जैसे ही आपने जाना कि मैं क्रोध से भर गया हूं, क्रोध विलीन हो जाएगा। क्रोध सिर्फ मूर्छा में होता है, अज्ञान में होता है, बेहोशी में होता है। एक मेरे मित्र थे, भारी क्रोध की आदत थी, उन्हें बहुत कहा, उन्होंने कहा मेरी को समझ में नहीं पड़ता। जब क्रोध मुझे पकड़ता तो मुझे याद ही कहा रहता कि मैं होश रखूं। वो तो हो ही जाता है। जब मैं गाली वाली बक चुकता हूं तब मुझे ख्याल आता है, जब मैं मारपीट कर चुकता हूं तब मुझे पता चलता है कि हो गया, फिर हो गया। मुझे याद ही नहीं रहता, मैं याद कैसे करूं। मैंने एक कागज पर लिख कर उनको एक चिट दे दी, उसमें लिख दिया कि अब मुझे क्रोध आ रहा है। मैंने कहा इसे सदा खींचे में रखो, जब भी क्रोध आए कृपा करके इसे एक दफे निकाल के अंदर रख लेना। उन्होंने कहा देखें ये हो सकता है, इसकी कोशिश करें। 15 दिन बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा तो बड़ी अद्भुत बात हो गई, हाथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ हाथ खींचे पे गया और जैसे कोई चीज भीतर टूट जाती है खटके के साथ, और लगता है फिर वही, और इतना बोध कि वो गया जो पकड़ रहा है। सिर्फ बेहोशी में पकड़ती, होश में नहीं। इसलिए दमन करने की, जागने की जरूरत है। जो वासना पीड़ित कर रही है उसके प्रति जागिए, घबराइए मत। सेक्स पकड़ता है, सेक्स के प्रति जागिए और देखिए कि जाग के क्या होता है। जाग के हैरान हो जाएंगे। जिस वासना के प्रति जागेंगे वही क्षीण होने लगेगी
और अगर निरंतर जागने का प्रयोग जारी रहे, अवेयरनेस का, तो सारी वासनाओं से छुटकारा हो जाए। लेकिन ये छुटकारा बहुत दूसरा है, ये संयम नहीं है, क्योंकि इसके बाद संयम करने को कुछ भी नहीं बचता। महावीर को लोग कहते हैं कि महा क्षमावान थे, मैं कहता हूं झूठ कहते हैं। महावीर ने कभी किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा वही आदमी कर सकता है जो क्रोध करता हो। महावीर ने क्रोध ही नहीं किया, तो क्षमा करने का क्या सवाल है? क्रोध हो भीतर तो क्षमा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो आदमी क्रोधित ही नहीं हुआ उस क्षमा कैसे करेगा? महावीर की क्षमा बिल्कुल झूठी बात है। क्षमा के लिए पहले क्रोध करना जरूरी है। अहिंसक होने के लिए पहले हिंसा होनी जरूरी है। लेकिन जिसकी हिंसा विदा हो गई है, उसे यह भी पता नहीं होता कि मैं अहिंसक हूं। उसकी जिंदगी बन जाती कि स्पॉन्टेनिटी थी, एक सहजता। मनुष्य को अब तक गलत उसूलों पर ढाला गया है, इसलिए समाज ऊंचा नहीं उठ पाया। समाज ऊंचा उठेगा उसी दिन जिस दिन हम मनुष्य के सहजता को स्वीकार कर लेंगे, सरलता को, उसके व्यक्तित्व में जो भी है उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको समझेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे, उस पर ध्यान को विकसित करेंगे। दुनिया में संयम की नहीं, ध्यान की जरूरत है। दुनिया में कंट्रोल की नहीं, मेडिटेशन की जरूरत है। आदमी को नियंत्रण करना नहीं सिखाना है, आदमी को जागना सिखाना है। और अगर हम जागना सिखा सके तो दूसरी मनुष्यता पैदा हो जाएगी। ऐसी मनुष्यता जमीन पर कभी भी नहीं थी, लेकिन आज तक जो मनुष्यता है वो गलत सिद्धांतों के कारण गलत है।